माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छोटे भाई और बहन लोग, क्या पढ़ना है हम लोग को? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। हमारे पास एक चार्ज वायर है, चार्ज्ड है, आवेशित है, पूरा चार्ज इस पर भरा पड़ा है। ठीक है, इसकी वजह से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है ना? याद होगा हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में, अभी इसी चैप्टर में, पहला तो चल ही रहा है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना? तो वहाँ किसी भी तरह के सरफेस की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे गॉसियन विथ रिस्पेक्ट टू गॉस, अगर विथ हेल्प ऑफ गॉसियन थ्योरम हम करेंगे तो एक सरफेस तो बनाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो पॉइंट होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है, वहाँ वो जो पॉइंट होगा दैट शुड बी सिचुएटेड ऑन गॉसियन सरफेस। ठीक ना? अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक ऐसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मैं समझाऊंगा। ठीक, मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ? एक इनफाइनाइट लेंथ का, ये लेंथ काफ़ी और बढ़ा दीजिए, इधर इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है। ठीक, और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मान लीजिए कि r दूरी पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है, जहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करूँगा? फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ मेरे पास फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं ना कि EDS, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। EDS है ना, EDS इंटीग्रेट करिए, ये हो जाएगा आपका d फाई, इसका इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा फाई। ठीक है ना? यानी मैं लिख सकता हूँ कि फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इजकल टू ये, और ये क्या होता है? q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से ये तीनों चीज़ें तो एकदम सेम है, कोई आप अंतर कभी भूल के भी मत समझिएगा। यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, बाकी किसी किताब में लिखे नहीं है लोग, लेकिन मैं समझने के लिए लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिखूँ ई डॉट डी एस। ठीक है ना? और ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये क्या होगा? जब भी होगा तो क्या होगा? ये ई डी एस कॉस थीटा होगा। अब थीटा देखा जाएगा क्या होगा। अब यहाँ, अब ये जो डी एस क्या होता है? छोटा सा पोर्शन होता है पूरे। अब यहाँ तीन सरफेस दिखाई दे रहे हैं, एक सरफेस ऊपर सर्कुलर है, एक नीचे सर्कुलर है, और एक क्या है बाबू? कर्व्ड है, कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस ऐसे। ठीक है ना, ये वाला। तो तीनों सरफेस के बदले मैं छोटा छोटा सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है ना? तमाम किताबों में इसको, जैसे मान लीजिए इसको S1 किया गया है, ये हो जाएगा DS1, इसको मैंने DS2 नाम दे दिया, और इसको DS3 नाम दे दिया। ठीक है ना? इसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना? अब होगा क्या? अब दिस कम्स टू डिवाइडेड इन 3 पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और एक इसके लिए। हमको करना कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बस ई डॉट डी एस से ज़्यादा हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना? दिस कम्स टू डिवाइड इन 3 पार्ट। तो मैं क्या लिख दूँ इसको? E1, ई तो सेम रहेगा ना, ई सब में सेम रहेगा, ई सब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी नॉट डिवाइडेड, दैट विल बी नॉट कन्वर्टेड, वो सब के लिए सेम रहेगा। बस क्या बदलेगा? DS1, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, प्लस EDS2। ठीक, और प्लस EDS3। अगर एक और सरफेस होता तो मैं क्या लिखता? EDS4। ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है ना? ये लेके मैं चल रहा हूँ। अभी इसकी मैंने बात नहीं की है, सिर्फ आई हैव ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन इसका। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ EDS1 कॉस थीटा। ठीक है ना? प्लस EDS2, क्योंकि ये सब डॉट है, EDS2 कॉस थीटा प्लस EDS3 कॉस थीटा। हो गया ना? 3 हो गए। अब यहाँ देखिए DS1, इस वाले पोर्शन में E और ये जो DS1 है, ये ध्यान दीजिए एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा आउटर होता है। जब कोई भी सिलेंडर अपने हाथ में हम लेंगे तो उसके एरिया को देखिए जिससे वो मिल के बना हुआ है, जो उस जो है प्लेट की
मोटाई है, जो विड्थ है, जिसको मैं राउंड लेकर के एक सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है ना, तो वो मोटाई की बात ही कर रहा है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ जैसे मेरे पास ये है ना, इसको मैं ऐसे एक सिलेंडर बना दे रहा, एक सिलेंडर बना दिया मैंने ऐसे, इसको ये ऐसे, तो ये जो इसकी जो मोटाई है, ये इसकी एरिया जो है ना, वही जो एरिया है वो आउटर होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ E और DS1, ठीक है ना, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस केस में थीटा क्या है, 0 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, EDS1, ठीक ना, और cos 0 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखिए E इधर है और DS2 इधर है, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90, ठीक ना। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, EDS2 cos 90 डिग्री प्लस तीसरा वाला ये, यहाँ भी वही बात है। ये सब क्या है, इसमें मैंने लिख ही दिया है, पहले वेक्टर था दैट कम्स टू कन्वर्ट इनटू A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, और यहाँ मैं थीटा की वैल्यू रख दे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं है उससे। ये क्या हो गया, दिस इज cos 90 डिग्री, ये तीनों मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास बचा सिर्फ E डॉट DS1, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड, हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना था यहाँ से, दैट कम्स टू डिवाइड इन 3 पार्ट। क्यों, क्योंकि मेरे पास सरफेस कितने थे एक सिलेंडर में, 2 सर्कुलर और एक ये कर्व्ड, तो 3 थे, तो मेरे पास 3 में तोड़ा। मैंने देखा कि E और DS, ये DS क्या है, सरफेस के बदले में छोटे छोटे सरफेस के टुकड़े हैं। तो यहाँ E और DS एक दिशा में, यहाँ E इधर, DS इधर, यहाँ भी E इधर और DS जो है इधर, तो दो जगह 90 की वजह से दोनों कम्स टू 0, बोथ कम्स टू 0, और एक बच गया, तो ये हमको लेफ्ट मिला, ठीक है ना। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमको ये मिला। अब मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड या इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इज इक्वल टू, राइट को भी ला दीजिए इसमें, Q/ε0, ठीक है ना। यहाँ से E और इंटीग्रेशन आप लिख दीजिए DS1 इज इक्वल टू Q/ε0। एकदम घबराइए नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। S1 लिख दिया, नहीं भी लिखता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक। और यहाँ से अब ये जो वैल्यू है E इंटू, अब S1 जो कर्व्ड सरफेस है ना, R इसका क्या है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और L क्या है, L इस सिलेंडर की है ना, गॉसियन जो सिलेंडर कह लीजिए, L इसकी ऊंचाई हो गई। तो 2πRh होता है ना, तो यहाँ S क्या हो गया, जो कर्व्ड सरफेस है 2πRL, और इक्वल टू हो गया Q/ε0, है ना। तो E क्या आ गया, E इक्वल टू मेरे पास सीधे आ गया, क्या चीज़, एक चीज़ छोटी सी बात बहुत छूट रही है, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी Q, Q क्या है, टोटल चार्ज जो इस पे स्प्रेड है। ध्यान दीजिए, ये कभी Q1 Q2 Q3 या Q इनफाइनाइट मत सोच लीजिएगा, जो टोटल चार्ज है विच इज स्प्रेड ऑन ऑल ओवर इनफाइनाइटली लेंथ वायर, सिर्फ Q है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू L, हो गया अपान ε0। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपान 2πε0 R, ठीक है ना। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से, एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से, विथ द हेल्प ऑफ, हमने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है, गॉसियन लॉ, गॉसियन थ्योरम, ठीक है ना, विथ द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब यहाँ देखिए एक बात है, कभी ये हमको नहीं समझना है दिमाग में अपने, ये बहुत ही कठिन चीज़ है, बस गॉस थ्योरम को आप लिख लीजिए यहाँ, ठीक है ना। क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ E डॉट DS, इसको मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, जो गॉसियन थ्योरम की बात मैंने की है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, कह लीजिए पर यूनिट एरिया, एकदम कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। और जब एक यूनिट एरिया से
ई गुजरेगा तो ds से क्या गुजरेगा, ई इंटू ds लाइनें गुजरेंगी, ठीक। तो और इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सरफेस को कैरी करेगा, और ये मैंने, ठीक है ना, और इसको मैंने क्या लिख दिया, ई डॉट ds क्या था, डी फाई, और जब इंटीग्रेट करूँगा तो आप डी फाई को इंटीग्रेट करिए चाहे ई डॉट ds को इंटीग्रेट करिए, बोथ आर सेम, ठीक है ना। यहाँ से जैसे इसमें है ना, यहाँ से ई डॉट ds इसको, यानी ई डॉट ds का मतलब डी फाई हो गया, और इंटीग्रेट करिए तो दैट विल कन्वर्ट इन फाई, फाई मतलब पूरे यस के लिए, पूरे सरफेस के लिए, और इसको मैंने फाई लिख दिया, ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, यानी ये तीनों लाइन लिखिए चाहे सिर्फ एक कंपोनेंट लिखिए, बोथ आर इक्वल। तो मैंने एक लेके चला, यहाँ पे 3 हमारे पास सरफेस थे तो 3 भाग में मैंने तोड़ा। अब झगड़ा क्या है, ई डॉट ds का मतलब ए डॉट बी का, तो ए डॉट बी गिव्स अस ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ 3 टुकड़े मिले हमको, 3 तरीके मिले। यहाँ थीटा की वजह से कहीं जहाँ 90 होगा तो 2 जगह 90 हो गया, ई और ds के बीच जो एंगल भी 90 मिला। अगर 90 नहीं है तो फिर 0 है, 2 ही कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पहुँचे, लेफ्ट हैंड साइड ने हमको सिर्फ एक पॉइंट दिया, यहाँ मैंने लिख लिया। और Q क्या हो गया, यहाँ लेमडा इजकल टू Q अपॉन L। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पहुँच गए, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लेंथ चार्ज्ड वायर विथ द हेल्प ऑफ, हमने किसे फाइंड आउट किया, गॉस थ्योरम से। थैंक यू।